तो जब जनाब को मौदाह का बताने में शर्म आ रही थी तो पूरे मौदाह ने जनाब का बायकॉट कर दिया ऑन सोशल मीडिया। और जो मौदाह के पहले IRS ऑफिसर बने कि मैं मौदाह का रहने वाला हूँ, अपना रिश्तेदार अजीज दोस्त सब मौदाह में है। मैंने अपनी तालीम मौदाह से हासिल की। हिंदुस्तान के टॉप 5 सर्कस है जिसमें एक सर्कस मौदाह का है, SCR सर्कस। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब? एंड वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा एपिसोड नंबर 8। तो ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। एंड अगर आपको मौदाह से वाकई मोहब्बत है तो सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे कोई भी अच्छे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये वाला जो एपिसोड है ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ हमारे मौदाह के उन लोगों के लिए जिन्होंने मौदाह के नाम को यहाँ से यहाँ कर दिया और उन्होंने मौदाह की मोहब्बत को हमेशा अपने दिल से लगा कर रखा और वो जहां भी गए मौदाह का नाम वहां ले गए और वहां मौदाह का नाम उन्होंने रोशन किया। तो ये वाला बहुत ही स्पेशल एपिसोड है एंड ये एपिसोड मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा मौदाह वर्ल्ड फेमस है, हमारे मौदाह के लोग दुनिया के हर कोने में हैं। जैसे काफी लोग मीम भी बनाते हैं, मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, जिससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मौदाह हमेशा यहाँ पर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी बात होती है कि रियल हीरोज ऑफ इंडिया तो किसकी बात होती है? सलमान शाहरुख की बात नहीं होती है, हमेशा हमारे जो फोर्सेस है, जो हमारी इंडियन आर्मीज हैं, उनकी बात होती है, क्योंकि एक्चुअली में वही है हमारे हिंदुस्तान के रियल हीरोज। और जब बात होती है कि रियल हीरोज ऑफ मौदाह, जिन्होंने मौदाह के लिए बहुत कुछ किया है, जिन्होंने मौदाह को रिप्रेजेंट किया है अपने स्टेट लेवल पे, अपने नेशनल लेवल पे, वो है हमारे मौदाह के रियल हीरोज। और इस एपिसोड का नाम है रियल हीरोज ऑफ मौदाह, जिसको बताते वक्त मुझे बेहद खुशी हो रही है। तो फाइनली बात करते हैं रियल हीरोज ऑफ मौदाह के बारे में। जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब भी हमारा मौदाह माशाल्लाह से बहुत फेमस था। मौदाह का नाम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग लेकर गए हैं और अभी भी उस पे काम हो रहा है। ये सोशल मीडिया तो अभी 5-6 साल से आया है, 5-6 साल से इसका क्रेज बना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 5-6 साल से सोशल मीडिया आ गया तभी मौदाह यहाँ पे आया है। नहीं, मौदाह का नाम हमेशा से यहाँ पर है। और आज बात करेंगे जिन्होंने मौदाह के लिए कुछ किया है, मौदाह से कमाना, मौदाह का नाम लेकर बहुत सारा पैसा अर्न करना इज नॉट रियल हीरोज। मौदाह के लिए अगर अल्लाह ने आपको इस मुकाम पर पहुंचा दिया है, आप एक अच्छी पोजीशन पर बैठ गए, तो आपने मौदाह के लिए काम क्या किया है, मौदाह का नाम आपने किस तरह से रोशन किया है, वो मैटर करता है। प्राउड टू बी मौदैया, मुझे मौदाह का होने में बहुत फख्र है। और जिनको मौदाह बताने में शर्म आती है, जिनको ये कहने में शर्म आती है कि मैं मौदाह से हूँ, वो मौदाह के तो रियल हीरोज कभी हो ही नहीं सकते। आपको याद होगा जब जनाब नचबलिए में गए थे और वहां से पूछा गया कि भाई आप कहां से, तो जनाब ने बताया कि हम भोपाल से। मौदाह का जिक्र भी नहीं किया। अगर मुझसे आज कोई पूछता है कि भाई आप कहां से, तो मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि मैं मौदाह से हूं लेकिन मैं रहता दिल्ली में हूं। राइट, जनाब से पूछा गया कि आप कहां से हैं जनाब, तो जनाब ने कहा कि मैं भोपाल से हूं। तो जब जनाब को मौदाह का बताने में शर्म आ रही थी तो पूरे मौदाह ने जनाब का बायकॉट कर दिया ऑन सोशल मीडिया। और हमारे मौदाह के मोइन भाई हैं, अपने फेसबुक बहुत ज्यादा चल रहा था, फेसबुक पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और ये मुहिम चला दी कि भाई जनाब को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद जनाब बहुत जल्द नचबलिए से एलिमिनेट हो गए और फिर ये जनाब को समझ में आ गया कि भाई हम मौदाह से जुदा तो नहीं रह सकते, तो मौदाह को तो पकड़ के ही चलना पड़ेगा। तो जिस बंदे को भाई मौदाह बोलने में शर्म आ रही है, मौदाह का बताने में शर्म आ रही है, वो मौदाह के रियल हीरोज तो कभी हो ही नहीं सकते। अब लोग कहेंगे कि नहीं उन्होंने तो शादी की। जब इनको रियलाइज हो गया कि मौदाह के बिना तो हमारा काम होने वाला ही नहीं है, मौदाह की पूरी जनता हमारा बायकॉट कर रही है, तो चलो फिर शादी करते हैं। फिर मौदाह फिर जब मैडम गई बिग बॉस में तब फिर मौदाह फिर वहां से उन्होंने मौदाह का नाम लेना शुरू कर। बात हो रही थी रियल हीरोज ऑफ मौदाह, तो आज बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रियल हीरोज ऑफ मौदाह के बारे में। पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कि हमारे मौदाह के लोग किस तरीके से मेहनत करके आगे गए हैं और मौदाह के नाम को आगे ले गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब अबरार अहमद साहब के बारे में, जो मौदाह के पहले IRS ऑफिसर बने 80-85 बैच के। एंड उसके बाद वो कमिश्नर बने, बड़े बड़े ओहदों पे रहे और बड़े बड़े ओहदों में रहने के बाद फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन से वो रिटायर हुए और उन्होंने मौदाह के लिए बहुत सारे काम किए और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने एक व्लॉग भी बनाया हुआ था मौदाह पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप देख सकते हैं जाकर। ये हमारे लिए और पूरे मौदाह के लिए बड़ी फख्र की बात है
कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौदहा का नाम पिछले 35 साल से रोशन हो रहा है। और रोशन कौन कर रहा है? मौदहा की मारूफ शख्सियत जनाब चौधरी मोहम्मद ज़ुन्नुरैन साहब। तो बस आज हमारा प्लान हुआ है उनसे मुलाकात करने का। तो बस चलते हैं और ये सफर को आप एंड तक जरूर देखिएगा और बात करेंगे कि मौदहा के और कौन कौन सी शख्सियत हैं जो मौदहा का नाम रोशन कर रही हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? बहुत बढ़िया भाई अभी हम निकल गए हैं हम और हमारे साथ में आज मीनू भाई। और मीनू भाई के बारे में मैं थोड़ा सा, हालांकि आप पहले भी मेरे ब्लॉग्स में देख चुके हैं, दिल्ली में लोधी रोड पे इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, वहाँ के मेंबर हैं और वे बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में। और आज हम मौदहा की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे मौदहा का नाम रोशन किया है। जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे वो पिछले 40 साल से एडवोकेट हैं। चौधरी मोहम्मद ज़ुन्नुरैन साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। तो अभी उनसे मुलाकात करने चलते हैं और मौदहा के बारे में भी आपसे रोशनी डालेंगे। और भी बहुत हमारे मौदहा के मारूफ शख्सियत हैं जिन्होंने मौदहा का नाम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे किया है। तो हम सब के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए आज तो माशाल्लाह से कुर्ता पजामा संडे है ना, संडे पहुंच गए हम लोग। हम हैं और हमारे साथ में मीनू भाई हैं। मीनू भाई को तो पूरा मौदहा जानता है, आपने हमारे कई ब्लॉग्स में देखा भी होगा। माशाल्लाह से हम पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अकबर साहब? सब बढ़िया माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्ती मौदहा के वीर लागर, बहुत वीर लागर तो मौदहा आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। अभी मैंने रास्ते में आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था, जो हमारे मौदहा के जो रियल हीरोज है, राइट। जब भी कभी बात आती है कि रियल हीरोज ऑफ इंडिया, तो कभी भी शाहरुख सलमान का नाम नहीं आता है, हमेशा नाम आता है जो हमारे आर्मी फोर्सेस हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए काम किया है। और जब भी बात आती है रियल हीरोज ऑफ मौदहा, तो हमेशा बात आती है जिन्होंने मौदहा का नाम आज से नहीं, आज 5 साल से नहीं, पिछले 40 साल से रोशन कर रहे हैं और कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे गए हैं। आप सोचिए कि एक मौदहा से निकल के, एक कस्बे से निकल के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बनना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़े बड़े और भी हस्ती जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे मौदहा के बहुत मारूफ शख्सियत और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट चौधरी मोहम्मद ज़ुन्नुरैन साहब। कैसे हैं आप? सबसे पहले हमारे ब्लॉग में आपका मोस्ट वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए और आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी, आपके बहुत से व्लॉग्स मैंने देखे। आप बहुत अच्छा पब्लिश कर रहे हैं, लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, मौदहा को हाईलाइट कर रहे हैं, तो काबिल तारीफ है। तो जानकारी हो रही है, नॉलेज बढ़ रही है लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है। और हमारी दुआ है कि आप इसमें और तरक्की करें, इंडिया लेवल के, वर्ल्ड लेवल के व्लॉगर बने। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने बताया कि हमारा मौदहा ऐसा नहीं है कि 10-20 साल 30 साल पुराना है। मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा मौदहा के बारे में। ऐसे मौदहा से निकल गए और आज सुप्रीम कोर्ट की इतनी हाई पोजीशन पे कैसे पहुंचे? मुझे फ़ख्र है कि मैं मौदहा का रहने वाला हूँ। अपना रिश्तेदार, अजीज, दोस्त सब मौदहा में है। मैंने अपनी तालीम मौदहा से हासिल की। रहमानी इंटर कॉलेज मौदहा से मैंने इंटर तक पढ़ा। ये 1959 और 60s की बात थी, में मैंने इंटर किया। आफ्टर ग्रेजुएशन ला और आहिस्ता आहिस्ता वकील बन गया। अल्लाह का शुक्र है, मेहनत की, कोशिश की तो किसी मुकाम में पहुँचे हैं। लोगों की दुआएं हैं, पते हैं। जहाँ तक मौदहा का ताल्लुक है, मौदहा एक बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। 60s से पहले मौदहा में तालीम का जो सिलसिला था वो बहुत कमज़ोर था। इस वक्त ये बताना बड़ा ज़रूरी होगा कि मौलाना सलीम जाफ़री साहब मरहूम, ये उनकी देन है कि मौदहा में तालीम का जो फ़रोग़ हुआ उनकी वजह से हुआ। उससे पहले जो दौर था उसमें हम लोग बहुत पीछे थे तालीम से। उन्होंने मकतब खोला, रहमानिया खोला, दारुल उलूम खोला, यतीम खाना खोला। वो ग्रेजुअली मिडिल स्कूल हुआ, फिर हाई स्कूल हुआ, फिर इंटर हुआ। गर्ज के उनकी मेहनतों से, उनकी काविशों से मौदहा में तालीम की तरफ लोगों का रुझान गया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद दिन ब दिन तालीम का फ़रोग़ होता रहा। और मौदहा की जो नस्ल है वो हर तरह से अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। जहानत के एतबार से अगर देखें तो मौदहा में हर इंसान बड़ा ज़हीन है। कद क़ामत से अगर आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सबके अच्छे हाइट्स मिलेंगे, खूबसूरत मिलेंगे, बाजमाल मिलेंगे और बड़ा के टैलेंटेड, बड़ा के ज़हीन है। किसी भी फील्ड में अगर मौदहा का बच्चा चला जाता है
तो वो कामयाब होता है। बेशक। तुझू बहुत है, लगन है, कोशिश लोग करते हैं। हमारे ज़माने में तो इतने वसाइल नहीं थे, इतने वसवसे नहीं थे, इतने सोर्सेज नहीं थे। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत से बच्चे गए, बहुत तमाम से लोगों ने तालीम हासिल की, बहुत से अच्छे अच्छे उहदों में मौदहा के बच्चे गए, बहुत से डॉक्टर्स बने, बहुत से वकील बने, इंजीनियर बने। फॉरेन में, गल्फ में बहुत हैं। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मौदहा का बच्चा ना हो और मौदहा का नाम रोशन ना कर रहा। अब आजकल का जो दौर चल रहा है वो ज़बरदस्त चल रहा है। कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, लोगों के ज़राए बहुत अच्छे हो गए हैं, तालीम का स्कोप बहुत ओपन हो गया है। कोचिंग सेंटर्स मौदहा में चला रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने मौदहा के बच्चों को बहुत अच्छा तालीम दिया है। अभी आए हैं तो मैं आपको सिर्फ अकेले बैठ के बताऊं वो तो सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में आप कितने साल से हैं? मैं अबाउट 92-93 में शिफ्ट हो गया था यहाँ पे। उससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट में वकालत करता था हमीरपुर में। उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। उनकी मेहनतें थी, हमने मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह का शुक्र है। और मौदहा के तो बहुत से वकील यहाँ पे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे नीस भाई हुआ करते थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको खरीद रहमत करे। अच्छे वकीलों से थे। उसके बाद आजकल अबरार साहब हैं, अच्छे वकीलों से हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। मैंने कई बार अबरार साहब का जिक्र किया है कि हमारे मौदहा के पहले IRS ऑफिसर बने जो 80-85 में मीनू भाई 30 की बात है। मौदहा का नाम रोशन किया। उसके बाद उन्होंने सर्विस की, अच्छे उहदों में रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वकालत कर रहे हैं, माशाल्लाह। टैक्सेशन के अच्छे वकील हैं। बाबा मौदहा के और भी बहुत से वकील हैं। अली साहब के साहबजादे शोएब हैं, संदीप गरोसा हैं, मुबारक साहब हैं, नफीस साहब भी हैं। आगे जनरेशन से बहुत से लोग हैं। ये जो मैंने चंद नाम आपको बताया जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब का एक मुकाम है माशाल्लाह से। कि अल्लाह का शुक्र है। मौदहा के बुजुर्गों की दुआएं हैं। आज लीगल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में तो बहुत स्कोप लोग हमारे यहाँ के हैं, जैसे डॉक्टर फ़हीम हैं, डॉक्टर नाहिद हैं, डॉक्टर इकबाल हैं। ये बहुत से लोग हैं जो फॉरेन में हैं, अच्छी पोजीशंस में हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। खालिद मसूद हैं अमेरिका में। तो बहुत से लोग डॉक्टर्स गए, रिसर्चर्स हुए, बहुत से इंजीनियर्स हैं और बहुत से लड़के गल्फ़ कंट्री में, UAE में। तो इन सब लोगों ने बहुत काम किया। और मैं ये चाहूँगा जो गल्फ में बच्चे हमारे हैं या जो डॉक्टर साहबान जो मैंने बताया जिनका जिक्र किया, अबरार साहब जिनका मैंने जिक्र किया, ये वो लोग हैं कि जो मौदहा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अबरार साहब ने तो बहुत किया है। मैं नीचे एक URL डाल दूंगा जिसमें मैंने मौदहा में अबरार साहब ने अपने जब उनकी पोस्टर हुई थी तो मौदहा का जो हमारा सबसे बड़ा अलाही तालाब है उसकी जो बाउंड्री थी वो बनवाई। तो तमाम मौदहा के काम किए हैं, बहुत काम किया है। और मुझे उम्मीद है और तवक्को करता हूँ कि जितने मैंने नाम बताया, जितने फॉरेन में डॉक्टर साहबान हैं, सब बाहर लोग हैं, कि हम सब मिलकर के अगर कोशिश करें मौदहा की फलाह के लिए। मौदहा हालांकि आलिमी तरक्की के राह में गामजन है, लेकिन अगर ये सब लोग फलाही तौर से, मजमूई तौर से इकट्ठा हों। एक ममनू साहब है बंगल साहब, नए लड़कों में से मौदहा के। और ये जो आपका निज़ामी स्पोर्ट्स चल रहा है, उसके बीतू बादशाह कमरुद्दीन जीतू जो स्टेट मिनिस्टर हैं, ये भी मौदहा के लिए खुशी की बात है, फख्र की बात है। जो निज़ामी स्पोर्ट्स का कायम हुआ मौदहा में, इसकी हिस्ट्री भी बड़ी अजीब है। मौदहा में पहले हॉकी बहुत अच्छी हुआ करती थी हमारे ज़माने में, क्योंकि हॉकी और क्रिकेट की वजह से बहुत से बच्चे आर्मी में गए, पुलिस में गए, बारोजगार हुए। ये बदनसीबी कुछ ऐसी हुई, कुछ वक्त के बाद कॉलेज में कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए और ये स्पोर्ट्स का मामला ख़त्म कर गया था। लेकिन इन लोगों ने, ये कमरुद्दीन साहब जुमलू साहब जो मिनिस्टर हैं स्टेट में, उनके भाई बीतू बादशाह और निज़ामी स्पोर्ट्स के जितने भी मेंबर हैं, नौशाद हैं, पठान हैं, मुशर्रफ हैं, कि जितनी भी टीम है, जुझारू टीम जिसको कहना चाहिए, और इन लोगों ने मौदहा में खेल को जिंदा किया है। खेल बहुत से कराते हैं ये लोग। इससे बहुत से बच्चे जो हैं फिजिकली फिट हुए हैं। इंडिया में ये एक मुकाम बन गया है कि कोई निज़ामी स्पोर्ट्स है। इसके साथ साथ अदबी दौर पे अगर आप देखें तो मुशायरे और मसीह साहब हैं, शायर हैं, तो इन लोगों ने अदबी में बहुत काम किया। और मैं ऐसे नहीं कहता कि हमारा मौदहा वर्ल्ड फेमस है, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मौदहा का जो आदमी ना आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएगा। अमेरिका में बड़े बड़े साइंटिस्ट मौदहा के हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वो भी मैं आगे इस बारे में हम जिक्र करेंगे। और
गल्फ में ले लीजिए, मिडिल ईस्ट में ले लीजिए, हर जगह मौदाहा के नाम का डंका बज रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा मौदाहा किसी से कम नहीं और मौदाहा हमारा वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि मौदाहा से निकले हुए जितने भी तालीमी बच्चे हैं, जितने भी वहाँ के लोग हैं, वो बड़े बड़े ओहदे पे पहुँचे। ये सोशल मीडिया तो अभी 7-8 साल से आया है, क्या सोशल मीडिया से पहले आप देखिए कि 40 साल से जो है तो आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, ऑलमोस्ट 35 साल से। अबरार साहब हैं जो 80-85 बैच के पहले IRS ऑफिसर निकले थे हमारे मौदाहा से, और उन्होंने मौदाहा के लिए बहुत काम किया। आज वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और जब वो रिटायर हुए तो जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो चेयरपर्सन है ना, उस पोजीशन से रिटायर हुए थे, यानी कि उसके बाद सीधा हम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। बहुत से बच्चे हैं IRS में, अबरार के बाद और बच्चे कई IRS के मौदाहा से आए हैं। हाँ, मौदाहा में मिलिट्री से बहुत से लोग गए हैं, कर्नल जाहिद सिद्दीकी हैं। आज नई जनरेशन में आप लोग जैसे आए हैं, ब्लॉगर्स हो गए हैं, तो आप लोग जो अपना रोजगार कर रहे हैं, वो तो जो ब्लॉग्स बनाते हैं वो भी काबिल तारीफ है, उसके लिए बड़ी हिम्मत की बात है। मैंने आपके बहुत से ब्लॉग्स देखे, बहुत बहुत मौदाहा में शुक्रिया। बहुत से लोगों ब्लॉग देखे हैं। खासतौर से आपका जो मौदाहा का ब्लॉग है, जिसमें आपने मौदाहा को बताया है कि मौदाहा क्या है, जो बड़े चौराहे से आपने मौदाहा को पिक्चराइज किया है और मौदाहा के बारे में बताया है। मौदाहा माशाल्लाह बुजुर्ग बहुत हैं, हस्तियाँ वहाँ पे हैं। वो जो मैंने बनाया, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे अलग अलग ब्लॉगर पे कमेंट्स पढ़े, क्योंकि लोगों को लग रहा था मौदाहा बहुत छोटा है, मौदाहा में कुछ है नहीं, मौदाहा एक गरीब, लोगों की सोच ये थी। तो मैंने कहा मुझे ये काम करना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा मौदाहा अब कितना डेवलप हो चुका है, अब वो 50 साल पुराना मौदाहा नहीं है। तो वो आप सबके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से मेरी कोशिश थी कि मौदाहा क्या है लोगों तक पहुँचे। बड़ा सराहा, लोगों से बहुत जानकारी हुई है। बहुत से अच्छा जो मौदाहा के हैं वो मौदाहा के बारे में जानते हैं, और बहुत से लोग हैं जो मौदाहा के बारे में नहीं जानते। उनकी मुझसे मुलाकात है, या आपसे मुलाकात है, या किसी XYZ से मुलाकात है। मौदाहा का तो बच्चा दुनिया में हर जगह है, हर जगह, और हर जगह मौदाहा का नाम मशहूर है कि मौदाहा कोई चीज़ है, कोई जगह है। ये जो ब्लॉग बनाया उससे आपने मौदाहा दिखाया है लोगों को कि मौदाहा क्या है। ये बच्चों को मेरा मशवरा होगा, मौदाहा में ख़ास तौर से, और मौदाहा में जो हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं, ये लोग बहुत से तमाम लोग हैं, तमाम लोग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी गौर करें, टेक्नोलॉजी में कितना डेवलपमेंट किया जा सके, रहमानिया इंटर कॉलेज को और कितना फ़रोग दिया जा सके। ये हमारी बदनसीबी है कि मौदाहा बस्ती में इन तमाम चीज़ होने के बावजूद भी कोई डिग्री कॉलेज होता नहीं, ना लड़कों का डिग्री कॉलेज बना पाए, ना लड़कियों का डिग्री कॉलेज बनाए। मैं इसमें कोशिश में रहता हूँ, और मेरी सबसे गुजारिश है सभी साथियों से कि इस बारे में ज़रूर सोचो और इसको आगे भी डेवलप कि करें। इसको- ये था हमारा मौदाहा, जो मैंने आपसे बताया कि भाई हमारे मौदाहा के लोग किन किन पोजीशन पे पहुँचे और मौदाहा का नाम कितना रोशन किया है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे, हर जो कस्बा होता है या शहर होता है, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट के और गुंजाइश भी होती है और होना भी चाहिए। तो जितने भी सजेशन हैं जो हमारे मौदाहा के हैं, स्पेशली हमारे जुम्मू भाई अगर ये भी ब्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि मौदाहा में एक बड़ा डिग्री कॉलेज ज़रूर होना चाहिए। और बाकी जितनी भी चीज़ें अभी कमी हैं वो भी इंशाल्लाह धीरे धीरे पूरी होगी। जैसे अभी स्पोर्ट्स में भी हमारा मौदाहा धीरे धीरे आगे आ रहा है। अभी दिसंबर में बहुत सारे मैचेस हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात इसमें भी एक चीज़ हो रही है, हाँ ट्रेन की, हाँ, एक ट्रेन जरूर होना चाहिए मौदाहा से दिल्ली, दिल्ली टू मौदाहा। दिल्ली ये बहुत ज़रूरी काम है, और इसमें बहुत पीछे पूरे मुल्क में ट्रेन चल गई, लेकिन चारों डायरेक्ट तो चल गई, पर बदनसीबी के ये अफसोस है कि मौदाहा में डायरेक्ट लिंक नहीं कर रहा है। डायरेक्ट जैसे जुनैद मीनू साहब नए नेता हैं, हाँ। इनके बड़े सोर्सेज हैं, इनके बारे में पता चला कि इनकी रैली में से बड़ी जान पहचान। तो हमने इनसे कहा मीनू से कि भाई तुम्हारी जान पहचान है, कोशिश करो मौदाहा से लोगों को इकट्ठा करो। अगर ट्रेन चल जाएगी तो मौदाहा के लोगों को बहुत सहूलियत हो बहुत आसानी हो जाएगी। जाएगी। मौदाहा से दिल्ली आने जाने में बहुत परेशानी, मौदाहा होगी। कितना बच्चा दिल्ली में है, बहुत जाकिर नगर, शाहीन बाग आता तो मौदाहा भरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है ट्रेन वाला, इसकी थोड़ा वजह से बड़ी परेशानी होती है। इस पे सबको गौर करना चाहिए। मेरा जुगनू भाई से एक बार फिर अपील है कि जुगनू भाई कोशिश कर रहे हैं कि मैंने बात की थी जुगनू से, हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था तो उन्होंने मुझसे वादा किया था, नहीं भाई साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले भी कोशिश की है, और उन्होंने मुझे वादा किया है कि मैं मौदाहा से ट्रेन दिल्ली लाऊंगा। और साथ में उन्होंने ये भी वादा किया मुझसे कि मैं मौदाहा में डिग्री कॉलेज लाऊंगा। अब ये कि आप सब लोग परसू करें उनको,
बिल्कुल। मैं भी परसू कर रहा हूँ, सब लोग मिलकर के कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। आपको मोदाहा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी, क्योंकि इस ब्लॉग का मेरा पर्पज़ ही था कि आप मोदाहा के बारे में जानो। मोदाहा से 5 साल से नहीं है, मोदाहा की एक लंबी हिस्ट्री रही है एंड मोदाहा से लोग बहुत निकले हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुँचे हैं और पहुँच रहे हैं माशाल्लाह से। क्या है कि मेरा ये था ना कि सबसे मैं बैठ के भी बना सकता हूँ, लेकिन एक बार सबसे फिजिकली मिल के, क्योंकि अब इतने सारे लोग हैं, सबसे मिलना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा जिससे भी पॉसिबल होगा, हमने कहा कि आज रूबरू करा देते हैं। मैं वहाँ एक अपना सा आदमी हूँ, मोदाहा की खिदमत करता हूँ, मोदाहा मुझे बहुत चाहता है, मैं भी मोदाहा को बहुत चाहता हूँ। हाँ, अच्छा, जो रियल मोदैया होगा ना, उनको मोदाहा से ज़मीनी लगा होगा। बहुत चाहता हूँ मोदाहा। आप कामयाब रहें, खुश रहें। गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं और बहुत अच्छी मुलाकात रही माशाल्लाह से। खाना वगैरह भी सब कुछ हो गया और मेरी कोशिश थी कि मैं मोदाहा के बारे में आपको बताऊं कि मोदाहा के लोग किस तरीके से किस पोजीशन में रह के मोदाहा का नाम रोशन कर रहे हैं। और वीडियो को अभी बने रहें, अभी बहुत सारी बातें करना। सारा मोदाहा के बारे में जानने को मिला कि मोदाहा को किस तरीके से था और किस तरीके से मोदाहा डेवलप हुआ। आज हम थोड़ा सा शॉर्ट में रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, पॉलिटिक्स हो या फिर आपका बिजनेस हो, सब में मोदाहा के लोग आपको मिलेंगे। और उसी में एक नाम हमारे सामने आता है जनाब बसीरुद्दीन साहब, जिन एक्स MLA मिनिस्टर जनाब बसीरुद्दीन साहब का, जो 75 से पॉलिटिक्स में लगे हैं, जेल भी कई मरतबे गए। उसके बाद 91 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा, वो भी विधायकी का मोदाहा से, उसमें हार गए। 93 में फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीते। उसके बाद वो विधायक बने, मंत्री बने। भी हमारे मोदाहा से कनेक्टिंग गांव वाली जो सड़कें, जैसे मोदाहा से परछा, मोदाहा से मंदारपुर और जो हमारे मोदाहा में थाने चौराहे के सामने रोड है, वो सारी सड़कें जो है आपका बनवाई जनाब बसीरुद्दीन साहब ने। हमारे मोदाहा के करंट में जनाब कमरुद्दीन जुगनू साहब जो मोदाहा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सबसे मोदाहा में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, बैलगाड़ी रेस होती है, जिसमें जनाब भी गए थे चीफ गेस्ट बन के। ये जितना भी पूरा खेल होता है, ये हमारे जुगनू भाई इसको प्रोत्साहित करते हैं। जुगनू भाई खेल को बचाए हुए मोदाहा में और कंटिन्यू चला रहे हैं। और भी बहुत तमाम साथी के साथ में मिलकर जुगनू भाई ने ट्रेन के क्षेत्र में बहुत काम किया है, गरीब रथ रुकवाई है और भी ऐसे बहुत सारे काम किए मोदाहा के लिए। और वो मोदाहा का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी जो यूपी गवर्नमेंट है भाजपा की, उसमें वो राज्यमंत्री हैं, प्लस हज कमेटी के सदस्य। तो हमारे मोदाहा के जितने भी हज वाले आते हैं उनको बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो मोदाहा के लिए वाकई कुछ कर रहे हैं, मोदाहा के लिए सोच रहे हैं, रात दिन मोदाहा के बारे में लगे रहते हैं। तो ये है हमारे मोदाहा के रियल हीरोज, ना कि वो सोशल मीडिया वाले। मैं भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा मोदाहा वर्ल्ड फेमस है। मोदाहा के लोगों ने मोदाहा में तो नाम रोशन किया है, इंडिया में मोदाहा से बाहर भी नाम रोशन किया है। डॉक्टर खालिद मसूद साहब है जो 1984 में USA गए थे एज एन साइंटिस्ट मोदाहा से, और आज वो USA में हैं। और ये मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक भी डाल दूंगा जिसमें आप डॉक्टर खालिद मसूद साहब के बारे में वो आप जान सकते हैं कि वो साइंटिस्ट हैं, किस जगह काम करते हैं, किस गवर्नमेंट के किस सेक्टर में काम करते हैं। तो मोदाहा वालों के लिए एक बड़ी फख्र की बात। अब बात कर लेते हैं मोदाहा की एक और शख्सियत के बारे में जिन्होंने मोदाहा का नाम ऐसी फील्ड में रोशन किया कि आप सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान के टॉप 5 सर्कस है, जिसमें एक सर्कस मोदाहा का है, SCR सर्कस। लास्ट मैंने ब्लॉग भी बनाया था। और ये सर्कस अब सिर्फ हिंदुस्तान में 5 ही हैं ऐसे टॉप 5 सर्कस। अब सर्कस खत्म हो गया, लेकिन अभी भी जो एक मौजूदा सर्कस है SCR सर्कस, वो है जनाब राजू खान साहब का, जो कि हमारे फूफा भी हैं। एंड फतेह खान साहब है जिन्होंने मोदाहा का नाम रोशन किया सर्कस की फील्ड में, बिजनेस फील्ड में। अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, कहीं भी आपके आसपास SCR सर्कस लगा है, मोदाहा का नाम बता देंगे तो आपको एक अलग सी ट्रीटमेंट दी जाएगी, क्योंकि मोदाहा के लोगों को वहां पर अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते हैं सर्कस। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमारे मोदाहा के रियल हीरो जिन्होंने मोदाहा का नाम वाकई रोशन किया है, वाकई उस लेवल पर लेकर गए हैं कि अगर हम बोलते हैं कि मोदाहा हमारा वर्ल्ड फेमस है, मोदाहा का नाम बहुत आगे तक है, तो सिर्फ सोशल मीडिया तो ये 5-6 साल से आया है। उसके पहले लोग बहुत पहले से मोदाहा के बारे में काम कर रहे हैं, मोदाहा का नाम रोशन कर रहे हैं। एंड और भी ऐसी बहुत सारी शख्सियत हैं जिनको एक वीडियो में जिक्र करना, एक वीडियो में लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रूबरू कराऊं। ये जो हमारा है अब बैंड बजेगा, ये हमारे शो का नाम है और इसमें हम हर चीज लाएंगे, हर चीज के बारे में आपसे बात करेंगे, अपने दिल के बारे में भी बात करेंगे, अपने मोदाहा के बारे में बात करेंगे, और अगर कोई ऐसी स्पेशल चीज होगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारा प्यार दीजिए हमें, बहुत दुआएं दीजिए हमें। एंड आपका क्या फीडबैक्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो मैंने आपको असली
असली रियल मौदाहा दिखाया है, जो लोगों के जहन में एक अलग ही माइंडसेट बना था। क्योंकि है ना, मैं आपको कमेंट दिखा दूंगा कि उनका नजरिया कितना बदला है उस वीडियो से कि मौदाहा एक्चुअली में ये है। हम तो अपने माइंड में, अपने जहन में मौदाहा की कुछ और ही इमेज बना के रखी थी, जबकि एक्चुअली में मौदाहा ऐसा है नहीं। मौदाहा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत डेवलप है। और इंशाल्लाह जब भी हम मौदाहा जाएंगे तो उसका पार्ट 2 लाएंगे, वो और इंटरेस्टिंग होगा। तो फिलहाल अभी तो हम दिल्ली में हैं, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए। तो ये शुरुआत है और कोशिश करी है मैंने। ये मेरी कोशिश कैसी है मुझे यार प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट और प्यार की सख्त जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा प्यार करिए मुझे, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा और मैं और अच्छे वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच। और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, रियल हीरोज ऑफ मौदाहा यही हैं, ना कि सोशल मीडिया वाले। जिनको मौदाहा बताने में शर्म आ रही हो, वो रियल हीरोज कैसे हो सकते हैं, पता ही नहीं हो सकते। तो इसी के साथ इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे सीधा हम नए वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर। और बहुत सारा प्यार दीजिए, जो हमारे डेली व्लॉग्स आ रहे हैं उनको भी प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज।